नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारा 80याँ 80th इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिवस है। मेरे साथ से मेरे और मेरे टीम के और आप सबको स्वतंत्र दिन दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बाहर हूँ, तो मैडम मेम साहब चेन्नई में है, मैं बाहर हूँ, एक स्पीच देने के लिए आया था। तो हम इधर से स्टूडियो को संपर्क करेंगे। मैडम अपना सवाल पूछेंगी। नमस्ते सर। सर मैंने सुना है आप इस समय टेकरी में घूम रहे हैं या काम से गए हैं, सो सॉरी टू से। लेकिन मैंने सुना है वहाँ का वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है। होप आप वहाँ का वाइल्ड लाइफ भी इंजॉय करेंगे। हाँ, मैं टेकड़ी में हूँ। टेकड़ी में रेल वाइल्ड लाइफ अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या कि अगले 2 दिन इधर रहूँगा सुबह। क्या मुझे एक अच्छा बोट राइड भी है पुरिया रिवर में, क्या मुझे मैं जा पाऊँगा मुझे पता नहीं। डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं जा पाऊँगा इस बार। अगली बार आपके साथ ज़रूर आऊँगा, हम सब मिलके इसका वाइल्ड लाइफ का मज़ा लेंगे। लास्ट टाइम की तरह सर इस टाइम भी हम फर्स्ट सेशन शुरू करते हैं लोगों का पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन से। तो आज का मेरा पर्सनल फाइनेंस पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लोगों को इन्वेस्ट करना हो, मतलब अपने पैसों को सेफली कहीं रखना हो और वो एफडी के ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं, तो उनको एनएससी में लेना बेटर है या उनको पोस्ट ऑफिस एफडी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन चूज करना चाहिए? दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है उनके लिए? आपने पर्सनल फाइनेंस की सवाल पूछी, इसमें एफडी के बारे में पूछी। अगर आपको एफडी लेना ही है तो आपको एफडी लेना है एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक में। मैं रेकमेंड करता हूँ आप आईडीएफसी बैंक में ले लें, क्योंकि आईडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता है, वैद्यनाथन के बारे में मेरा अच्छा ओपिनियन है। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं 5 लाख रुपया तक के लिए पैसा गारंटीड है। तो अगर आप इसमें से ले रहे हैं तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक चूज़ करें। शायद पोस्ट ऑफिस में बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन लिक्विडिटी नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आपका कुछ इमरजेंसी है तो आप 3 साल के लिए टर्म डिपॉजिट डाले हैं, लेकिन 1 साल में आपको पैसा अर्जेंटली चाहिए, तो आप बैंक एफडी से लोन भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से आप ब्रेक नहीं पाएंगे, और पोस्ट ऑफिस को प्लेज करके लोन लेना बहुत मुश्किल है। तो पोस्ट ऑफिस अभी बैंक बन गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करें, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो सबसे बेहतर इंटरेस्ट देता है उसमें निवेश करें। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को चूज़ करें ताकि आपको मोर इंटरेस्ट मिल जाए। सर दूसरा सवाल मेरा गोल्ड पे रहेगा कि अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो एसआईपी करना उसमें बेटर होता है कि उनको लमसम अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लीज लोगों को थोड़ा सजेस्ट करिए। अगर आपके पास गोल्ड के बारे में आपने पूछा, अगर आपके पास लमसम है तो आप ज्वेल्स ले सकते हैं। अगर आपके पास लमसम नहीं है, लेकिन हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने गोल्ड बीज लेना पड़ेगा। और अगर गोल्ड बीज को एक 8 ग्राम को हम 1 पाउंड कहते हैं, अगर ये 8 ग्राम के ऊपर हो गया तो आप इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 15,000 के ऊपर है, आप हर समय 1 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं। जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, इसमें बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, बड़े ज्वेलर्स हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं। मैं ये एक ज्वेलर को जानता हूँ, वो लिस्टेड है, लिस्टेड प्लेयर हैं, तंगमेल ज्वेलर्स। बहुत सीधा साधा ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने, मैं प्रमोटर को जानता हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उनके पास एक प्रोग्राम है, आप जो जब चाहे कितना चाहे कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप 100 रुपया भी डाल सकते हैं, 500 रुपया भी डाल सकते हैं। वो अपना अक्यूमुलेट होता जाएगा उस दिन की गोल्ड की प्राइस के अनुसार। जब आपके पास साल के बाद जो भी पैसा आपने अक्यूमुलेट किया, अगर 1 ग्राम के ऊपर हो गया, आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तमिलनाडु ज्वेलर है, सिर्फ तमिलनाडु में है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में करना चाहते हैं
तो आप गोल्ड बीज करें, जब 1 ग्राम का पैसा है उसे गोल्ड कॉइन में बदल दें। थर्ड क्वेश्चन सर मेरा गोल पे ही होगा कि अगर एक फैमिली है उसमें, अगर ठीक है सब अर्निंग मेंबर्स हैं वेरी गुड, पर अगर सब अर्निंग मेंबर्स नहीं हैं पर तब भी टोटल जो फैमिली है उसमें उनका गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिनिमम, ताकि वो फैमिली जो आप कहते हैं थोड़ी सिक्योर सेफ होनी चाहिए, तो उनको क्या कितना परसेंटेज अपना इनकम का या कितना परसेंटेज अपना उनको गोल्ड में इन्वेस्ट रखना ही रखना चाहिए? मैं इसका जवाब ऐसा दूंगा, अगर सब सारी फैमिली मेंबर्स के साथ गोल्ड का दाम सिर्फ 200 ग्राम गोल्ड लग आ गया तो आप सेफ हैं, क्योंकि आज गोल्ड लगभग 15,000 तक पहुंच गया है। 200 ग्राम का मतलब है 30 लाख का सिक्योरिटी है। जब गोल्ड 4,000 के आसपास था, मैंने 400 ग्राम का गोल्ड बताया था। अगर आपके पास 400 ग्राम होता तो 60 लाख का सिक्योरिटी है। तो नंबर है जो वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन द फैमिली। तो जब तक आप ये 200 ग्राम्स का नंबर नहीं रीच करते हैं, आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना भी है आपके पास, वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर आज का आखिरी सवाल अगर हम पर्सनल फाइनेंस पे पूछें तो ये रहेगा कि जो इस कभी जो ये कंडीशंस चल रही हैं, वॉर आ जाता है या इतनी क्राइसिस हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है या कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें गोल्ड के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो इसमें जो आम जनता है या जो मिडिल क्लास हम कहेंगे या अपर क्लास भी, सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अगर कोई भी ओकेजन आती है तो हमें गोल्ड अगर खरीदना है तो उसमें उनको क्या अपने दिमाग में क्या पॉइंट्स रखने चाहिए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जाए एंड उनको नुकसान भी ना हो? सी, गोल्ड का प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, और इसको बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये डॉलर डिपेंडेंट है। डॉलर की डायरेक्शन या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ही गोल्ड का प्राइस को डिटरमिन करती है। तो आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रुपया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रुपया हर बार डिप्रिशिएट होता है। पिछली बार जब गोल्ड ने 5,800 के पास गया, तब लगभग 16,000 का प्राइस था। आज गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ईयर एंड तक 2027 में $5,000 एक आउंस ऑफ गोल्ड हो जाएगा। ये आज जो पैसा है इससे 15% ऊपर है। अगर ये 15% ऊपर गया तो गोल्ड का दाम 17,000 तक चला गया। पिछली बार जो 5,800 में गया, अब 5,000 में ही सिमट गया। इसका मुख्य कारण ये है कि मोदी जी ने जो साहब ने हम जो टैक्स बढ़ा के हमको 1,000 रुपया का बेनिफिट दिया, उसका फ़ायदा है। तो रुपया भी नीचे आ रही है, तो हमें दो फायदा है, रुपया भी नीचे आएगी और उसी समय गोल्ड का दाम भी ऊपर जाएगा, अगर आप 5 साल के लिए पेशेंटली वेट करेंगे। 1 साल में वोलेटिलिटी हो सकती है, ये इसीलिए क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2 बार बढ़ सकती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो अमेरिका की इकॉनमी है जो रिसेशन में आएगी, तो यूएस इकॉनमी रिसेशन में चली गई तो रेट कट आएगी और गोल्ड ऊपर जाएगी। तो आप डॉलर को देखें, यूएस इंटरेस्ट रेट्स को देखें और ये देखें कि क्या यूएस मार्केट्स रिसेशन में आ रहे हैं। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, ये आप इस नीचे दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप से हमें संपर्क करें, हमारा टीम आपको वापस जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।